आखिर कौन है सिया गोयल का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी, जिसके लिए सिया ने अपने मंगेतर रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या कर दी। महाराष्ट्र के पुणे से आई इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया और मौत भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि लोहागढ़ के किले से 400 फीट की ऊंचाई से खाई में धक्का देकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। हैरानी इस बात की थी कि जिसके साथ फरवरी में सगाई के बाद दिसंबर में 7 फेरे लेने की तैयारी चल रही थी, राजस्थान में 17 करोड़ का आलीशान पैलेस बुक हो चुका था। मेहमानों को रिसीव करने के लिए चार्टर्ड प्लेन भी बुक कर लिए गए थे। लेकिन मंगेतर की शहनाई बजने और घोड़ी चढ़ने से कुछ महीने पहले ही सिया ने अपने प्रेमी संग मंगेतर केतन अग्रवाल को मौत के घाट उतार दिया। सवाल यही था कि आखिर ऐसा क्यों? एक अरबपति मंगेतर, जिसके साथ सगाई के बाद सिया ने कई हसीन पल बिताए और अपनी आने वाली जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए दोनों ने एक दूसरे के लिए कई बेहतरीन यादें जोड़ी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक ड्राई फ्रूट बेचने वाले बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के लिए सिया ने अरबपति मंगेतर का मर्डर कर दिया। हालांकि सगाई के बाद कि दोनों की तस्वीरें और वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन किसे पता था कि कहानी अंदर ही अंदर कुछ और चल रही है और सिया का एक बॉयफ्रेंड भी है। हैरानी इस बात की थी कि सगाई के बाद भी सिया ने 6 महीने में 2000 से ज्यादा बार और 238 घंटे बॉयफ्रेंड से बात की और लगातार उसके संपर्क में रही। आइए अब जानते हैं कि आखिर चेतन चौधरी कौन है। पुलिस की जांच के मुताबिक सिया और चेतन का रिश्ता करीब 1 साल पुराना था, यानी केतन अग्रवाल से सगाई से पहले ही सिया का बॉयफ्रेंड था। दोनों की मुलाकात बिजनेस से हुई। सिया बेकरी चलाती थी और चेतन ड्राई फ्रूट का कारोबार करता था। पुलिस के अनुसार इस खौफनाक साजिश की शुरुआत पिछले 1 साल एक साधारण सी दिवाली पार्टी से हुई थी। इसी पार्टी में सिया गोयल की मुलाकात चेतन चौधरी से हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन सिया की फैमिली ने उसकी सगाई रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल से फिक्स कर दी। परिवार के दबाव और इज्जत के डर से सिया इस रिश्ते से मना नहीं कर पाई। बॉयफ्रेंड चेतन का कहना था कि सिया भागकर शादी करने को तैयार नहीं थी। वो परिवार को बदनाम नहीं करना चाहती थी, इसलिए फिर दोनों ने केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई। पुलिस के मुताबिक फिर सिया ने केतन से लोहगढ़ किले पर जाने की जिद की और 14 जून को उसकी हत्या की पहली कोशिश की गई। जब सिया ने केतन को धकेलने का प्रयास किया तो यह विफल हो गया। जब मंगेतर केतन ने सिया से पूछा कि उसने उसे धक्का क्यों दिया, तो उसने चिल्लाते हुए कहा कि वहां उसने एक सांप देखा था और बहाना बना लिया। हालांकि केतन को उस वक्त शक नहीं हो पाया और सिया की यह कहानी काम कर गई। इसके बाद फिर 18 जून को हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। 18 जून को सिया के जन्मदिन वाले दिन आखिरी और कामयाब कोशिश की गई। सिया ने केतन को बर्थडे स्पेशल ट्रैकिंग पर बुलाया। वहीं उसका बॉयफ्रेंड चेतन भी छुपकर पहुंचा और दोनों ने मिलकर केतन अग्रवाल को किले से धक्का दे दिया। भरी गर्मी में हुडी पहनकर आने के कारण सिया का बॉयफ्रेंड पकड़ा गया और सीसीटीवी में कैद उसकी चाल और हरकत ये बयां कर रही थी कि वो सिया के पीछे केतन अग्रवाल को मारने के लिए ही आया था। हालांकि शुरुआत में सबने इस घटना को एक हादसा माना, क्योंकि सिया रो रो कर बता रही थी कि फोटो खिंचवाते वक्त केतन का पैर फिसल गया। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो सारी कहानी पलट गई। पता चला कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी, जो सोच समझकर की गई थी। केतन को उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी मिलकर 400 फीट ऊंचे किले से धक्का दे चुके थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। हालांकि चेतन चौधरी का दावा है कि उसने केतन अग्रवाल को धक्का नहीं दिया, वो तो सिया से काफी दूर खड़ा था। वहीं कोर्ट ने सिया को 7 दिन और केतन को 29 जून तक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी चेतन चौधरी के पिता का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन बेटे ने यह बताया कि उसने केतन अग्रवाल को धक्का नहीं दिया, धक्का सिया ने दिया था। वो तो बहुत दूर खड़ा था।
हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। और वो सिया जो लड़की का नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने को कभी न तो कभी देखा नहीं, बात पहली बार वो पुलिस चौक में देखा उसको, लड़की को। अच्छा, हाँ आपने? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। और उसका नाम ये सब कल ही मालूम पड़ा। उनका दुकान किधर है, उनका घर किधर है? चल रहा है मामला, हाँ आपके बेटे पर जो आरोप है उसमें आप क्या कह रहे हैं? हाँ, उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसको उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, हाँ, किस तरह फंसा जा रहा है, क्यों आपको लगता है कि फंसा जा रहा है? क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं। अच्छा, चेतन ने हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। तो लड़की खड़ी थी क्या वो लड़के के पास में? हाँ, वो ऐसा चेतन बता रहा था। लड़की के पास खड़ी थी, लड़का मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, अब ये बहुत सही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हाँ। हैं कि उस लड़के जो लड़का गिरा है हाँ। उसके पास लड़की खड़ी थी। हाँ, अभी वो धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ, पर चेतन बोल रहा था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था, वो लड़की के सामने ही बोला था उस टाइम। वो पुलिस चौकी दोनों को साथ में लेकर आए थे मेरे सामने। वहीं इस घटना के बाद केतन के पिता का भी दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को क्यों मारा? अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती। मेरा बेटा तो सिया का बर्थडे स्पेशल मनाने के लिए पहाड़ पर चढ़ा था, लेकिन सिया ने ही उसकी जान ले ली। वहीं अब पुलिस इस मामले में और आगे की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे कैसे साजिश रची गई और क्या कुछ हुआ था। फिलहाल इस वीडियो में इतना।